Hello students, welcome to the Precious Notebook channel. Today we are doing the science class 8 lesson number 4 material metals and non-metal extra question part 2. लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 1 करा था जिसमें हमने 15 क्वेश्चन तक करे थे. अब उसके आगे से 16 क्वेश्चन से राइट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल. नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल इज़ दैट ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर. नॉन मेटल एसिडिक होता है नेचर में और जो मेटल होता है वो बेसिक होता है नेचर में. क्वेश्चन नंबर 17, वाई इज़ सोडियम मेटल स्टोर्ड इन केरोसिन. सोडियम मेटल को क्यों स्टोर करा जाता है केरोसिन में? सोडियम मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव. इट रिएक्ट vigorously with oxygen and water. A lot of heat is generated in the reaction. It is therefore stored in kerosene. सोडियम मेटल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है. वो बार बार ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता रहता है. इससे क्या होता है, हीट हो जाती है उसमें बहुत ज़्यादा जनरेट, इसलिए उसको स्टोर करके रखा जाता है केरोसिन में. क्वेश्चन नंबर 18, हाउ सोडियम रिएक्ट विद वाटर. सोडियम कैसे रिएक्ट करता है वाटर के साथ? सोडियम रिएक्ट वाइगोरसली विद वाटर. बहुत जल्दी उसके साथ रिएक्ट करता है सोडियम वाटर के साथ. क्वेश्चन नंबर 19, हाउ आयरन रिएक्ट विद वाटर. आयरन कैसे रिएक्ट करता है? आयरन रिएक्ट विद वाटर स्लोली. आयरन जो होता है वो स्लोली रिएक्ट करता है वाटर के साथ और सोडियम जो होता है वो वाइगोरसली करता है. क्वेश्चन नंबर 20, हाउ नॉन मेटल रिएक्ट विद वाटर. गिव एग्जाम्पल. नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करता है वाटर के साथ? एग्जाम्पल दीजिए. नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर थो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर. सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर. जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, इसलिए वो क्या होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एयर के अंदर. वो नॉन मेटल को स्टोर करके रखा जाता है इसलिए पानी के अंदर, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करेंगे. मेटल जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, लेकिन नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करते वाटर के साथ. फॉर एग्जांपल फोस्फोर इज़ अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल. फोस्फोरस जो एक वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल है. इट कैचेस फायर इफ़ एक्सपोज टू एयर. अगर उसको हम बाहर पानी से निकाल के रखेंगे तो फायर लग जाएगी उसमें. टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फोस्फोरस विद एटमॉस्फेरिक एयर इट इज़ स्टोर्ड इन वाटर. उसको बचाने के लिए हम उसको फोस्फोरस को एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन नहीं दे सकते, इसलिए उसे हम पानी में रखते हैं. क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट हैपन्स व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विद एसिड. जब क्या होगा अगर नॉन मेटल को रिएक्ट कराया जाए एसिड के साथ? नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड. जो नॉन मेटल होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते एसिड के साथ. क्वेश्चन नंबर 22, what happen when metal react with acid. Metals react with acid and produce hydrogen gas that burns with a pop sound. क्या होगा जब अगर मेटल को रिएक्ट कराया जाए एसिड के साथ? अगर मेटल को रिएक्ट कराया जाएगा एसिड के साथ, वो रिएक्ट करेंगे और एक हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी जो कि एक पॉप साउंड होगा. आगे चल के 11th-12th में ऐसे केमिकल कराए जाते हैं, टेस्ट कराए जाते हैं, जिसमें ये सब एक्सपेरिमेंट जो है करा के दिखाए जाते हैं. जो ये बताया जा रहा है अभी कि मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ, तो ये सच में रिएक्ट करता है और एक सच में पॉप साउंड की आवाज़ आती है वहाँ पर. अगर आप कभी आगे चल के साइंस लेंगे 11th-12th में तब पता चलेगा ये रिएक्शन कैसे होती है. क्वेश्चन नंबर 23, विच एसिड इज़ रिएक्ट विद कॉपर. कौन सा एसिड है जो रिएक्ट करता है कॉपर के साथ? कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इवन ऑन हीटिंग बट इट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड. कॉपर जो है वो रिएक्ट नहीं करता हाइड्रोक्लोरिक के साथ डाइल्यूट में, लेकिन वो किसके साथ करता है? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कॉपर रिएक्ट करता है. क्वेश्चन नंबर 24, हाउ डज द पॉप साउंड इंडिकेट. व्हाट डज द पॉप साउंड इंडिकेट. पॉप साउंड क्या इंडिकेट करता है? द पॉप साउंड इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस. जब मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो पॉप साउंड की आवाज़ आती है. ये इसलिए आती है क्योंकि उसमें बताया जाता है कि इसमें प्रेजेंस है, मतलब हाइड्रोजन गैस है, इसलिए पॉप साउंड की आवाज़ आती है. अगर उसमें हाइड्रोजन गैस नहीं होगी तो पॉप साउंड की आवाज़ नहीं आएगी.
मेटल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। जब हम मेटल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस आती है और उसी से पॉप साउंड की आवाज़ आती है। What will happen when copper sulfate react with zinc? क्या होगा अगर कॉपर सल्फेट को रिएक्ट कराया जाए जिंक के साथ? द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपियर एंड अ पाउडरी रेड मास ऑफ कॉपर इज डिपोजिट एट द बॉटम ऑफ द बीकर। एक ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट होता है वो गायब हो जाएगा और जो रेड मास का कॉपर होता है वो नीचे बैठ जाएगा बीकर के अंदर। द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। ये रिएक्शन है कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। हमें पहले कॉपर सल्फेट लिया और जिंक लिया, जिसका रिएक्शन में क्या आएगा, जिंक सल्फेट आएगा जो कि कलरलेस हो जाएगा और कॉपर हो जाएगा रेड कलर का जो कि बीकर में नीचे बैठ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, वाई इज़ जिंक मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन? क्यों ज़्यादा मोर रिएक्टिव है जिंक कॉपर और आयरन से? जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन. A more reactive metal can replace a less reactive metal, but a less reactive metal one cannot replace a more reactive metal. Question number 27. Write the uses of metal. Metal के uses बताने हैं. Metals are used in making machinery, automobiles, aeroplanes, trains, satellite, industrial gadget, cooking utensil, water boilers, etc. इन सभी चीज़ों में मेटल्स का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, राइट द यूजेस ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल का कहाँ कहाँ यूज़ होता है? द यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स आर, फर्स्ट, नॉन मेटल इज़ इसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बीइंग इनहेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग। जब हम इनहेल करते हैं मतलब जब हम सांस लेते हैं तब नॉन मेटल का ही उसमें हाथ होता है हमारी लाइफ के अंदर। नॉन मेटल यूज इन फर्टिलाइज़र टू एनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट। नॉन मेटल फर्टिलाइज़र में भी यूज़ होता है जब प्लांट को हम फर्टिलाइज़र देते हैं। नॉन मेटल यूज इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। नॉन मेटल वाटर में भी प्यूरिफिकेशन में भी लगाया जाता है। नॉन मेटल यूज इन द पर्पल कलर सॉल्यूशन विच इज़ अप्लाइड ऑन वाउंड एज अ एंटीसेप्टिक। नॉन मेटल पर्पल कलर सॉल्यूशन लगाया जाता है अगर किसी को चोट लग जाती है एंटीसेप्टिक के रूप में। नॉन मेटल आर यूज्ड इन क्रैकर्स। नॉन मेटल क्रैकर में भी यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज़ एलिमेंट? गिव एग्जांपल। एलिमेंट्स क्या होते हैं? गिव एग्जांपल। इफ़ अ सब्सटेंस कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर बाय केमिकल रिएक्शन, बाय कूलिंग, हीटिंग और बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, इट इज़ कॉल्ड एलिमेंट। वो सब्सटेंस जो टूटते नहीं हैं केमिकल रिएक्शन करने के बावजूद भी, कूलिंग से भी, हीटिंग से भी और बाय इलेक्ट्रोलाइसिस से भी, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें एलिमेंट कहते हैं। जैसे कि सल्फ़र, कार्बन, आयरन एक्सेट्रा, ये सब क्या है? एलिमेंट के एग्जाम्पल है। इसके बारे में डिटेल में 9th क्लास में पढ़ाया जाएगा। व्हाट इज़ एटम? गिव एग्जाम्पल। एटम क्या होते हैं? इसके एग्जाम्पल दीजिए। द स्मॉल यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। A sample of an element contain only one kind of atom. The atom of an element remain unaffected by the physical changes in the element. जो किसी भी एलिमेंट का एक छोटा सा पार्ट होता है उसे हम एटम कहते हैं और वो जो सिंगल यूनिट एक ही काइंड का होगा वो पूरा एलिमेंट। द एटम ऑफ एन एलिमेंट रिमेन अनअफेक्टेड बाय द फिजिकल चेंजेस इन द एलिमेंट। जो एटम होता है वो फिजिकल चेंजेस नहीं करता किसी भी एलिमेंट में। एग्जाम्पल, एन एटम ऑफ लिक्विड सल्फर वुड बी एग्जैक्टली द सेम एज द एटम ऑफ सॉलिड और वेपर सल्फर। एक एटम जो होता है लिक्विड सल्फर वाला वो ही सॉलिड में भी रहेगा और वो ही वेपर स्टेट में भी रहेगा। इसके बारे में भी डिटेल में 9th में पढ़ाया जाएगा। If this video helpful in any way, then like this video and subscribe to my channel. अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।